नमस्कार प्यारे अनमोल बच्चों। आज रंग बिरंगे होली का त्यौहार आप सबको मुबारक हो। सदा खुश रहो बच्चों। प्यारे बच्चों, आज पूर्णमासी का दिन है और रात को होली दहन होता है। तो ये गाथा आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज फिर हम दोहराते हैं। एक दैत्य था, हिरण्यकशिप नाम था। तो उन्होंने अमर होने की वजह से खूब तपस्या की कि मैं अमर हो जाऊं। प्रभु की बहुत दिनों तक तपस्या की। जब प्रभु जी खुश हो गए तो वहां आए और कहने लगे, हिरण्यकशिप तेरी तपस्या संपूर्ण हुई, मांगो क्या मांगते हो। तो कहने लगा कि प्रभु जी मुझे अमर होने का वरदान दे दो, ना मैं देव से मरूं ना दैत्य से मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, और 12 महीनों के किसी महीने में भी ना मरूं। प्रभु जी ने कहा तथा अस्तु। इन्ना कह के प्रभु जी अंतर ध्यान हो गए। वो बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे खुद को ही भगवान मानने लगा। अब सबको ये बोला कि आप सभी मेरी पूजा करो, मैं अमर हूँ, मैंने वरदान पाया है, मैं अमर हूँ, तो आप मेरी ही पूजा करो। जो कोई विष्णु भगवान जी की पूजा करता उसको वो खत्म करवा देता। तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि हमारे प्राण चले जाएं लेकिन हम विष्णु भगवान की ही पूजा करेंगे। तो वो विष्णु जी की रोज़ पूजा करते थे और इनको मरवा डालता था। कुछ दिनों बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। तो जब वह 5 साल का हुआ तो उसको ज्ञान शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। ज्ञान शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया तो वह श्री हरि जी की पूजा आराधना वहाँ किया करते थे। उनकी कोई रुचि नहीं थी ज्ञान शिक्षा के लिए, और श्री हरि जी की पूजा में लगन लगी हुई थी उनकी। एक दिन की बात है कि वह पेड़ के नीचे अपने सारे शिष्यों के साथ बैठ के श्री हरि जी की गाथा कर रहे थे। ऊपर से उसके पिता हिरण्यकशिप आ गए। उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और कहा कि मैंने ज्ञान शिक्षा के लिए यहाँ भेजा है, श्री हरि की आराधना के लिए नहीं भेजा है। तो कहने लगे, तू घर चल, तुझे यहाँ पे कोई शिक्षा नहीं सीखनी है, तू घर चल। घर जाके बहुत क्रोध किया और उसकी माता को भी समझाया कि देखो, इसको समझा दो कि ये मेरी पूजा आराधना करेगा, विष्णु की पूजा करेगा तो मैं इसको मरवा दूंगा। तो माता ने भी समझाया, लेकिन प्रहलाद जी कहने लगे कि मैं तो श्री हरि जी की आराधना करूंगा, श्री हरि ही मेरे आराध्य हैं। तो हिरण्यकशिप ने कहा कि मैं तेरे को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा, तू कैसे करेगा। अपने दरबारियों को बुलवाया और उसको उनके साथ भेजा और कहा कि इसको पहाड़ की चोटी पे ले जाओ और नीचे गिरा दो। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन श्री हरि जी का नाम लेते रहे और निडर होके उन्होंने आंखें बंद कर ली। श्री हरि जी ने पुकार सुनी और रक्षा की, अपनी गोद में ले लिया प्रहलाद को। वहाँ से वो बच के अपने घर में आ गए। तो फिर उन्होंने कहा, इस रास्ते से नहीं मरे हैं तो मैं दूसरा रास्ता अपनाता हूँ। तो उसको काल कोठड़ी में बंद कर दिया और इसको खाना कोई नहीं देगा, ऐसे बोला। दरबारियों ने किसी ने उसको खाना नहीं दिया। कुछ दिन बीते तो कहने लगे कि प्रहलाद को लेके आओ, देखें क्या हाल है उसके। देखा तो प्रहलाद बिल्कुल ठीक फूलों की तरह वह बैठे हुए थे। तो उसको देखने के लिए खुद उसके पिता आए तो कहा कि ये तो फूलों की तरह ऐसे कोमल बैठा हुआ है, तो इसको खाना किसने दिया। तो प्रहलाद जी ने कहा, मुझे खाना रोज मिलता रहा, मैंने तो भरपूर खाना खाया है। तो कहने लगे, तू यहाँ भी बच गया, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, दूसरे तरीके से मारूंगा। तो
उसको एक कोठड़ी में, जहाँ सांप थे, बहुत सारे सांप थे, वहाँ पे उसको बंद कर दिया। उन्होंने श्री हरि जी का नाम नहीं छोड़ा। तो सांप जो थे उन्होंने रक्षा करी प्रहलाद की, अंदर उनको और सुख दिया, किसी ने भी कोई दुख नहीं दिया। तो वहाँ से भी वो बच गए। अब कहने लगे कि मेरी बहन को वरदान है तो उसको बुला के लाओ। तो होलिका को वरदान था ब्रह्मा जी से कि आग में तुम कभी नहीं जलोगी। उस वरदान के कारण उसको बुलाया और कहा कि बहन होलिका, यहाँ आग जलवा दी जाएगी, तुम इसमें बैठना और प्रहलाद को गोदी में बिठाना। कहने लगे ठीक है। होलिका को बिठाया, गोद में बिठाए प्रहलाद जी और आग लगा दी। उस आग की लपटों ने होलिका को पकड़ लिया और होलिका तो जल के राख हो गई। उसी राख में फूलों का ढेर हो गया और प्रहलाद जी वहाँ श्री हरि जी का नाम जप रहे, इतने सुंदर वहाँ बैठे हुए। और ये देख के हिरण्यकशिप को और गुस्सा आया। कहते अगर तू यहाँ से बच गया है तो मैं तेरे को और भी अपनाऊंगा, भी करूँगा। तो एक खंबा बहुत बड़ा था जिसको लाल करवा दिया आग से और कहा कि इस खंबे के साथ चिपक जाओ, नहीं तो बांध देंगे तुम्हें इसके साथ ही। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो प्रहलाद जी ने कहा कि जिसको श्री हरि जी बचाएं उसको कोई मार नहीं सकता। तो कहा कि इसको बांध दो, दरबारियों को कहा इसको बांध दो। कहते इसमें मेरे हरि जी हैं, क्योंकि देखो इस खंबे के ऊपर चींटी चल रही है, इतनी छोटी सी चींटी को कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। इतना कह के उन्होंने कहा हिरण्यकशिप ने कि क्या इस खंबे में तेरे भगवान हैं। कहने लगे हाँ मेरे भगवान हैं। तो उसने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही खंबे के ऊपर मारने लगे, एकदम से खंबा फट गया और विष्णु भगवान जी प्रकट हो गए और हिरण्यकशिप को पकड़ लिया और अपनी टांगों के बीचों बीच बिठा दिया। दरवाजे में ले जाके बोले बोल अंदर है कि बाहर। कहने लगे ना मैं अंदर ना बाहर। तो दिन है कि रात, साय का टाइम था, साय समय है। ये 12 महीनों का कौन सा महीना है। कहने लगे पुरुषोत्तम महीना है, कोई महीना नहीं है जनवरी फरवरी, कोई महीना नहीं। और पुरुषोत्तम महीना ये 13वां महीना होता है। तो उन्होंने अपने नाखूनों के साथ, प्रभु जी ने अपने नाखूनों के साथ उसका वध कर दिया और उसकी जो आंतड़ियाँ थी उसकी माला पहन ली और बहुत क्रोध से भरे हुए थे अपने भक्त को देख के कि कितने दुख दिए नन्हे से बालक को, बड़े क्रोध में थे वो। तो प्रहलाद जी रोने लग गए और प्रभु जी ने आके उठाया और कहा कि बेटा आप वरदान मांगो, बेटे आपने बहुत कष्ट देखा, आप वरदान मांगो। कहने लगे प्रभु जी मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर प्रभु जी ने कहा नहीं मांगो, कुछ मांगो। कहने लगे कि आप मेरे पिताजी का उद्धार करना। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है। इतना कहा प्रभु जी ने और प्रहलाद को कई वर्षों तक वहाँ का राजा बनवाया और अपना आशीर्वाद दिया। कई सदियों तक उन्होंने वहाँ पे राज्य किया और प्रभु आराधना में लीन रहे। तो ऐसे दयालु हैं प्रभु जी, उनकी गाथा को सुन के हमें बड़ा सुकून मिलता है। और आप हर साल बच्चों सुना करो ये गाथा, तो ये ताज़ी होती है, अच्छा लगता है सुन के और पुण्य भी लगता है। श्री हरि का नाम लेने से, उनकी गाथा लीला सुनने से पुण्य भी लगता है। इसी बहाने हमारे कानों में उनकी
उनकी लीला जो सुनने को मिलती है, सुकून मिलता है। प्यारे बच्चों, कल रंग खेलेंगे, आराम से खेलना। कल होली है, खूब खेलना खुशी से। और देखो ये त्योहार ही ऐसा है, हर कोई कहता है होली है, होली है, होली है, वही होली है। कोई भी नहीं कहता कि दिवाली है, दिवाली है, दुशहरा है, दुशहरा है, कोई भी नहीं कहता। ये होली का त्यौहार ही ऐसा है, रंग बिरंगा खुशी का त्यौहार है। आप खुशी से मनाओ और खुश रहो, स्वस्थ रहो। प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं।